नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। असम, हम मंदिरों पे चल रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं बेटा। एक मंदिर की क्लास हो गई थी, मैं करवाना चाह रहा था एक क्लास संडे में भी, लेकिन संडे में हो नहीं पाई क्लास, उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा था कि एक संडे में भी ले लें इस बार, चलो कोई बात नहीं। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, शाम 8 बजे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है आज शाम 8 बजे। ठीक है, 8 बजे कहां पे है? यूट्यूब पे है। कहां पे है? यूट्यूब पे बेटा। तो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, शाम 8 बजे होने वाली है, यूट्यूब पे होने वाली है। पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार में ये चीज भी बताई जाएगी जो ज्यादातर पूछी जाती है कि भैया ये आर्ट के क्षेत्र से तो हैं, लेकिन आर्ट में किस चीज से जुड़े हुए हैं ये आर्ट में किस चीज से जुड़े हुए हैं, ये अक्सर हम नहीं देखते ना, तो वो चीज भी देखी जाएगी। ठीक है, आइए। तो कामाख्या देवी मंदिर असम का है, सीधे सवाल आएगा ये कहां से संबंधित है। तो कामाख्या देवी मंदिर असम से है और बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। यहीं पे अंबुबाची का मेला लगता है, आपको पता होगा, तो याद रखना है, अंबुबाची का मेला गुवाहाटी में यहीं पे लगता है। कहां पे लगता है? तो यहीं पे लगता है अंबुबाची का मेला। अगला सवाल देखो, ये मध्य प्रदेश में दो तो बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, और ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग हैं बेटा, दोनों ही ज्योतिर्लिंग है। और दोनों ही ज्योतिर्लिंग है मतलब दोनों ही किसको समर्पित हैं? भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ठीक है, हाँ भाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर ध्यान रखना है बेटा, ये महत्वपूर्ण है। और सास बहू मंदिर मध्य प्रदेश में है ना। सास बहू के मध्य में ही तो पिस जाता है कभी कभी कोई कोई लड़का, सास बहू के मध्य में है। बहुएं क्या कहती हैं? तुम तो अपनी माँ के ही पल्लू को पकड़ के चलो। ठीक है ना, बहू है, और सास माँ क्या कहती हैं फिर? तो माँ कहती है हाँ तू तो उसी का गुलाम हो जा, है ना। ये स्थिति देखते हो ना आप नाटक वाटकों में भी, ये असलियत में भी देखते हो। तो याद रखो भैया, सास बहू के ऐसे याद करेंगे मध्य में। कभी कभी आदमी सास बहू के मध्य में फंस जाता है, मध्य में फंस जाता है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, 64 योगिनी मंदिर और सास बहू मंदिर। बेटा कुछ बच्चों की किताब का इश्यू होगा, वो 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। हाँ, जो बच्चों को पहुंच गई है वो बहुत खुश हैं उससे, पर जहां तक नहीं पहुंची है अभी, माफी चाहते हैं बेटा, वो थोड़ी बहुत लेट वो हुई है, जो वो पहुंच जाएगी। आपको 1-2 दिन का समय और दीजिए आप। ठीक है, चलिए। ज्योतिर्लिंग का अर्थ मैंने बताया हुआ है बेटा, पिछली क्लास में बताया था कि जहां पर भगवान जो शिव हैं वो ज्योति पुंज यानी ज्ञान के पुंज के तौर पे प्रकट हुए हैं, वो ज्योतिर्लिंग हैं। और वो भारत में 12 जगह हैं। क्या है? 12 जगह हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गए मध्य प्रदेश के, कहां के? मध्य प्रदेश के। ये 64 योगिनी मंदिर ध्यान रखना, ये आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे हमारी पुरानी वाली संसद है। तो 64 योगिनी मंदिर जो है पुरानी संसद की तरह है। पूछा जाता है इस किसकी आकृति, तो पुरानी संसद इसी की तरह, ये कहो बल्कि पुरानी संसद इसी की आकृति की है, इसी की आकृति की है बेटा। पुरानी संसद क्या है? इसी की आकृति की है। ठीक है, चलिए आगे आइए। चंद्रहासिनी मंदिर छत्तीसगढ़ में है, चंद्रहासिनी छत्तीसगढ़ में। दंतेश्वरी महत्वपूर्ण है बेटा, दंतेश्वरी। मां बमलेश्वरी छत्तीसगढ़ में है। और भोरमदेव, भोरमदेव फेस्टिवल तो पढ़ा था हमने, भोरमदेव फेस्टिवल भी तो पढ़ा था यहां पे। तो याद रखना है दंतेश्वरी छत्तीसगढ़। भैया दंतेश्वरी, दांत तो 36 नहीं भैया 32 होते हैं, तो दंतेश्वरी छत्तीसगढ़ से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखना है मां बमलेश्वरी छत्तीसगढ़ और भोरमदेव भी छत्तीसगढ़, भोरमदेव भी छत्तीसगढ़। ठीक है, भोरमदेव भी छत्तीसगढ़। झारखंड में बेटा हल्दी घाटी,
तो भैया हल्दी की गांठ तो झाड़ियों में मिलेगी, हल्दी की गांठ, हल्दी घाटी झारखंड में है। वैद्य भैया झाड़ियों से ही तो निकालते हैं दवाइयां, वैद्य, तो वैद्यनाथ मंदिर ये एक क्या है, ज्योतिर्लिंग है बेटा, ये क्या है, ज्योतिर्लिंग, हमने अलग से पढ़े थे पहले पार्ट में। नौलखा भैया झाड़ियों में गिर गया। ओ भैया ये बात सुनते ही उग्र तारा, तारा तो बहुत गुस्से में आ गया जब किसी ने कहा ना नौलखा तो मेरा, नौलखा तो झाड़ियों में गिर गया, झाड़ झुंड में गिर गया, झाड़ झुंड में। तो याद रखना है भैया, तारा उग्र हो गया, तारा वही गदर वाला तारा हो गया उग्र। अरे तूने नौलखा खो दिया, सोना कितना महंगा हो रखा है। तो हल्दी घाटी मंदिर झारखंड, वैद्यनाथ मंदिर झारखंड, नौलखा मंदिर झारखंड, नौलखा झारखंड, और उग्र हो गया तारा क्योंकि भैया नौलखा गिर गया था झाड़ियों में। नौलखा गिर गया था कहां पे, झाड़ियों में गिर गया था। ठीक है, तो ये सवाल यहां पे आ गए। मीनाक्षी मंदिर बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को मीना अम्मन कहा जाता है। सवाल आएगा मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है, तो माता पार्वती को समर्पित है मीनाक्षी मंदिर, और ये पांड्य शासकों ने बनवाया था। मीनाक्षी किसने बनवाया था, पांड्य शासकों ने बनवाया था। याद रखना है बेटा कि पांड्य शासकों ने बनवाया था। इसे मीना अम्मन भी कहा जाता है और ये माता पार्वती को समर्पित है। वृद्धेश्वर मंदिर राजा राज चोल ने बनवाया था, राज चोल ने, ध्यान रखना है, राज चोल ने बनवाया था वृद्धेश्वर मंदिर राजा राज चोल ने बनवाया था वृद्धेश्वर। तो याद रखना है कि भैया ये भगवान शिव को समर्पित है, ये भी तमिलनाडु में है। मामल्लापुरम ये भी कहां पे है बेटा, तमिलनाडु में, नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ध्यान रखना है। मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों ने बनवाया था, इसे मीना अम्मन भी कहा जाता है। वृद्धेश्वर मंदिर याद रखना है राज चोल, और मामल्लापुरम बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल महालक्ष्मी जी, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल ध्यान रखना है, ये भी कहां पे है, तमिलनाडु में। रंगनाथ स्वामी मंदिर भी तमिलनाडु में है। ऐरावतेश्वर ये भी तमिलनाडु में है, आपको पता होगा, ये चोल मंदिर समूह का हिस्सा है, चोल मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। चोल मंदिर समूह का हिस्सा, ये किसका है, चोल मंदिर समूह का हिस्सा है बेटा। तो हमने तमिलनाडु के मंदिर कितने देखे हैं, तट मंदिर, तट मंदिर कहां का है बेटा, तमिलनाडु का है, भगवान विष्णु को समर्पित है तट मंदिर। फिर से देखो, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु का है, मीना अम्मन भी कहा जाता है और माता पार्वती को समर्पित है। वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु का है, भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखना है। मामल्लापुरम तमिलनाडु में है, कहां पे है, तमिलनाडु में। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल तमिलनाडु में है, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल बेटा महालक्ष्मी जी से संबंधित है। रंगनाथ स्वामी मंदिर भी तमिलनाडु का है, ऐरावतेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु का है, और तट मंदिर भी तमिलनाडु का है। ये याद रखना है बेटा। गंगईकोंड चोलपुरम ये भी कहां पे है, ये भी तमिलनाडु में है, और ये भी चोल मंदिर समूह का ही हिस्सा है। और याद रखना है ये भी भगवान शिव को ही समर्पित है। किसको समर्पित है, ये भी भगवान शिव को ही समर्पित है। तो गंगईकोंड चोलपुरम में जो मंदिर है, याद रखना है वो किसको समर्पित है, तो वो भगवान शिव को समर्पित है, वो भगवान शिव को समर्पित है बेटा, ध्यान रखना है। चलिए आगे आइए। कर्नाटक, कर्नाटक बेटा विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में, विरूपाक्ष मंदिर, और ये भगवान शिव को ही समर्पित है। सीधे सवाल पूछा जाएगा विरूपाक्ष मंदिर कहां पे है, कर्नाटक में है। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर कहां पे है, कर्नाटक में है। विट्ठल मंदिर कहां पर है, कर्नाटक में है। चेन्नाकेशव मंदिर कहां पर है, कर्नाटक में है। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक, उडुपी श्री कृष्ण कर्नाटक, विट्ठल मंदिर कर्नाटक, चेन्नाकेशव कर्नाटक। चेन्नाकेशव मंदिर कहां है, कर्नाटक। विट्ठल मंदिर कहां है बेटा, याद रखना है, कर्नाटक। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर कहां पे है, कर्नाटक। और विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है, कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर ध्यान रखना है, कर्नाटक। कहां पे, कर्नाटक। चलिए, और हजारा राम मंदिर याद रखना है बेटा, ये भी
हजारा जो भगवान विष्णु को समर्पित है। भैया राम, राम कौन है? भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए याद रखना है हजारा राम मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। होयसल मंदिर अगर हम बात करें कर्नाटक की, होयसल मंदिर तो ये 42वां यूनेस्को स्थल था। होयसल मंदिर जो है बेटा, इसमें 3 मंदिर है, एक बेलूर में, एक हलेबीडू में, एक सोमनाथपुरा में। तो ध्यान रखना है बेलूर में, हलेबीडू में, सोमनाथपुरा में। और ये कब शामिल हुआ था? यूनेस्को में 2023 में शामिल हुआ था ये, और शांति निकेतन। तो ध्यान रखना है बेटा, ये होयसल मंदिर भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये कितने मंदिरों का समूह है सवाल आएगा, तो 3 मंदिरों का समूह है। इसके 3 मंदिर कहां कहां पर है? तो एक हलेबीडू में है, एक बेलूर में है, एक हलेबीडू में है, एक सोमनाथपुरा में है। बेलूर, हलेबीडू, सोमनाथपुरा, बेलूर, हलेबीडू, सोमनाथपुरा, बेलूर, हलेबीडू, सोमनाथपुरा। ध्यान रखना है बेलूर, हलेबीडू, सोमनाथपुरा, ये 3 मंदिर हैं। ठीक है, ये 3 मंदिर हैं बेटा। चलिए आगे देखते हैं। केरल बहुत पूछा जाता है, एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर स्थित है? सीधे सीधे पूछा जाता है बेटा। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है केरल में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और याद रखना ये मार्तंड वर्मा ने बनवाया है। और सीधे पूछा जाएगा विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा, तो देखो ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और ये यहां पर विष्णु जी लेटे हुए हैं। तो विष्णु जी की जो लेटी हुई प्रतिमा है वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में है, इसे मार्तंड वर्मा ने बनवाया है। और कौन से मंदिर में विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा मिलती है? तो ध्यान रखना है बेटा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा मिलती है। क्या मिलती है? विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना है, विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा मिलती है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। सबरीमाला मंदिर की अगर हम बात करें, सबरीमाला केरल में है। सबरीमाला टेम्पल बेटा याद रखना है कहां पर है, ये भी केरल में है। राजा राजशेखर ने बनवाया था। और ये यहां से सवाल बनता है दूसरा कि सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान अयप्पा या भगवान अयप्पन, ये भी लिखा जाता है। भगवान अयप्पा या भगवान अयप्पन बेटा, भगवान अयप्पा या भगवान अयप्पन को समर्पित है सबरीमाला मंदिर। कौन सा? सबरीमाला मंदिर। ये भगवान किसको बेटा? भगवान अयप्पा या भगवान अयप्पन को समर्पित है। अट्टुकल भगवती मंदिर भी केरल में है, और ये भी सीधा पूछा जाता है बेटा। अट्टुकल भगवती मंदिर जो है इसे महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। केरल के 4 मंदिर फिर से देखो, देखो पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है, पूछे जाएगा सवाल, पूछेगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, क्योंकि याद रखना है विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा इसमें है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में है। ठीक है, चलिए सबरीमाला के बारे में पूछेगा तो केरल में है। किसने बनवाया है? तो बेटा राजा राजशेखर ने। और सबरीमाला के बारे में सवाल पूछता है किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान अयप्पा को बेटा ये समर्पित है। फिर अट्टुकल भगवती मंदिर है, इसके बारे में क्या पूछता है? तो अट्टुकल भगवती के बारे में पूछता है बेटा कि महिलाओं का सबरीमाला किसे कहा जाता है? तो अट्टुकल भगवती मंदिर को कहा जाता है, और ये भी कहां पे है? केरल में है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसको आप भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के साथ साथ तिरुपति बालाजी मंदिर के तौर पे भी जानते हो। तिरुपति बालाजी मंदिर के तौर पे भी ध्यान रखना है, आप जानते हो इसको, याद रखना है किसको? ये भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जो है, और ये आंध्र प्रदेश में है। श्री कृष्ण देव राय, ठीक है, आपने पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य में श्री कृष्ण देव राय एक बहुत बड़े शासक हुए हैं, और भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को समर्पित है। ये भी भगवान विष्णु से ही जुड़ा हुआ मंदिर है, वेंकटेश्वर रूप को समर्पित है। जबकि लेटी हुई प्रतिमा किसमें थी बताओ? क्या अट्टुकल भगवती में, या बेटा लेटी हुई प्रतिमा, या फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में? इन दोनों में से कौन से मंदिर में थी बताओ?
मोहिनी कौन थे बेटा? मोहिनी भगवान विष्णु के जो मोहिनी अवतार है ना, एक अवतार है मोहिनी, विष्णु का स्त्री रूप अवतार है भगवान विष्णु का। ठीक है, चलिए तो याद रखना है भगवान वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, श्री कृष्ण देव राय ने बनवाया है। किसने बनवाया है? श्री कृष्ण देव राय ने। और भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को समर्पित है, भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को ही समर्पित है। आंध्र प्रदेश में ही अहोबिलम मंदिर है, अहोबिलम। अहोबिलम बेटा, लेपाक्षी भी यही है भैया। अंधा होके पक्ष लेते हैं लोग, अंधा होकर पक्ष लेना, तो ध्यान रखना है लेपाक्षी, अंधा होकर पक्ष लेना बेटा याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश का है लेपाक्षी मंदिर। तो ध्यान रखना है भाई, लेपाक्ष वो तो पक्ष लेता है यार, वो तो अंधा हुआ पड़ा है उसके चक्कर में, वो तो हमेशा उसी का पक्ष लेता है। तो लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में मिलेगा। लेपाक्षी के अलावा बेटा वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में मिलेगा, अहोबिलम मंदिर आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और ध्यान रखना है ये लेपाक्षी मंदिर किसने बनवाया है? तो ये विरुपन्ना नायक और वीरन्ना नायक नाम के दो भाई थे, विरुपन्ना नायक और वीरन्ना नायक। बहुत बढ़िया बेटा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आप में से शायद एक भी बच्चा नहीं है जिसने ये पद्मनाभ के अलावा दूसरा बताया हो। विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या अट्टुकल भगवती को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है? हाँ या ना में बता दो। अट्टुकल भगवती को क्या महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है? आपको हाँ या ना में बताना है। तेलंगाना बेटा रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर याद रखना है ये भी विश्व धरोहर स्थल है। और इसका सवाल ये भी बनता है, रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। किस वंश से है? तो बेटा काकतीय डायनेस्टी से ये जुड़ा हुआ है और भगवान शिव को समर्पित है। और ये तीनों ही सवाल आ जाते हैं रामप्पा मंदिर से जुड़े हुए। तो रामप्पा मंदिर जो है याद रखना है तेलंगाना का मंदिर है, काकतीय वंश द्वारा ध्यान रखना है ये बनवाया गया था और भगवान शिव को समर्पित है रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर। चलिए बेटा, बहुत शानदार। अट्टुकल भगवती भी आपने सबने हाँ हाँ यस सर हाँ सब यही बताया है कि भाई अट्टुकल भगवती को ही महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। तो चाहे सबरीमाला हो चाहे अट्टुकल भगवती हो, दोनों केरल में है और यह सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। साईं बाबा मंदिर, महाराष्ट्र में साईं बाबा मंदिर है। घृष्णेश्वर मंदिर है, घृष्णेश्वर जो कि क्या है बेटा? एक जो एक क्या जो होता है ना, एक जो हम 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, तो घृष्णेश्वर बेटा हमारा एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादाजी थे मालोजी राजे भोंसले, उन्होंने बनवाया था घृष्णेश्वर मंदिर। हालांकि ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं कि किसने, ये कहां पे है। फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी कहां है? ये भी महाराष्ट्र में है। एक सिद्धि विनायक मंदिर है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण। सिद्धि विनायक मंदिर आप देखते होंगे कि भैया ज्यादातर एक्टर जो क्रिकेटर हैं वो सब जाते हैं यहां पे। तो सिद्धि विनायक मंदिर भी कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और विट्टू और देवूबाई पाटिल के द्वारा बनवाया गया था। और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भी यहीं पे है। तो भीमा शंकर यहीं है, त्र्यंबकेश्वर यहीं है, घृष्णेश्वर यहीं है। 3 ज्योतिर्लिंग वाला एकमात्र स्टेट है महाराष्ट्र। घृष्णेश्वर यहीं है महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर यहीं है, भीमा शंकर यहीं है। भीमा शंकर यहीं है, त्र्यंबकेश्वर यहीं है, घृष्णेश्वर यहीं है। बेटा साईं बाबा मंदिर भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, सिद्धि विनायक मंदिर भी कहां पे है? महाराष्ट्र में है। कामाक्षी मंदिर गोवा में है बेटा। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है, कामाक्षी और मंगेशी, मंगेशी और कामाक्षी। और ध्यान रखना मीनाक्षी मंदिर, जिसको मीना अम्मन भी कहते थे, जो मां पार्वती को समर्पित है, वो हमने तमिलनाडु में पढ़ा था। और लेपाक्षी मंदिर भैया पक्ष लेते हैं हम अंधा होके, अंधा होके किसी का पक्ष लेते हैं, तो लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। कहां पे है? लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। ये कामाक्षी और मंगेशी बहुत पूछे जाते हैं, कामाक्षी और मंगेशी बहुत पूछे जाते हैं। बेटा पश्चिम बंगाल में एक तो काली घाट काली मंदिर है, कलकत्ता में बहुत फेमस है। अग्नि मंदिर तो भैया बंगाल में तो अग्नि जलती रहती है कुछ ना कुछ। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम है, विष्णु मंदिर भी है। बेल्लूर मठ महत्वपूर्ण है। फिर ज्यादा महत्वपूर्ण फिर क्या है बेटा?
बेल्लूर मठ है। ठीक है, जो बेल्लूर मठ है वो भी कहां पे है, वो भी पश्चिम बंगाल में है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, आप सबको पता होगा। सोमनाथ किसको समर्पित है ये भी पता होगा बेटा, भगवान शिव को समर्पित है। और ध्यान रखना है द्वारिकाधीश मंदिर जो है ये याद रखना है बेटा, भगवान विष्णु जी को समर्पित ये भी है। गुजरात में रुक्मणी मंदिर भी कहां पे है, गुजरात में है। रुक्मणी मंदिर भी कहां पे है, गुजरात में है। ठीक है, रुक्मणी मंदिर भी गुजरात में है। मुख्य मुख्य मंदिर पहले यहां तक दोबारा देखो, पूछा जाएगा कामाख्या देवी मंदिर कहां पे है, असम में है। असम में है बेटा कामाख्या देवी मंदिर। पूछा जाएगा ओंकारेश्वर मंदिर कहां है, मध्य प्रदेश में है। पूछा जाएगा महाकालेश्वर कहां है, मध्य प्रदेश में। पूछा जाएगा कि हमारी पुरानी संसद किस मंदिर से मेल खाती है, तो 64 योगिनी मंदिर। और बेटा सास बहू के मध्य में आदमी फंस गया, तो सास बहू मंदिर मध्य प्रदेश में है। दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ में है। मां बमलेश्वरी छत्तीसगढ़ में है। और भोरम देव मंदिर भी कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है। भैया हल्दी की गांठ मिलेगी झाड़ियों में, वैद्य जी दवाई देंगे झाड़ियों से। नौलखा खो गया भैया झाड़ियों में, और तारा इस बात को सुन के उग्र हो गया। बेटा याद रखना है, उग्र हो गया है तारा इस बात को सुन के, तो ध्यान रखना है झारखंड। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। मामल्लापुरम तमिलनाडु में है। श्रीपुरम गोल्ड टेम्पल बेटा, गोल्डन टेम्पल ये भी तमिलनाडु में है। रंगनाथ स्वामी मंदिर भी, ऐरावतेश्वर मंदिर भी। तट मंदिर जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है, यानी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, तो वो तट मंदिर भी आपको याद रखना है। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, तो ध्यान रखना है बेटा ये भी तमिलनाडु में है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। कर्नाटक में बेटा विरूपाक्ष मंदिर है। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर भी कर्नाटक में है। विट्ठल मंदिर भी कर्नाटक में है। चेन्ना केशव मंदिर भी कर्नाटक में है। और हजारा राम मंदिर भी कहां पे है, तो हजारा राम मंदिर भी बेटा याद रखना है ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। होयसल मंदिर भी कर्नाटक में है। होयसल वाले 3 मंदिर हैं, एक बेलूर में, एक हलेबीडु, और बेटा एक सोमनाथपुरा है ना, सोमनाथपुरा, हलेबीडु और बेलूर में। केरल में याद रखना है एक तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किसने बनवाया है, तो मार्तंड वर्मा ने बनवाया है। मार्तंड वर्मा ने बनवाया है बेटा, ध्यान रखना है। विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा कहां पे है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में ही है। सबरीमाला कहां पे है, केरल में है। सबरीमाला कौन से भगवान को समर्पित है, भगवान अयप्पा को, या अयप्पन। बेटा लास्ट में आपके सवाल लूंगा, चिंता मत करो। अट्टुकल भगवती मंदिर केरल में है। अट्टुकल ध्यान रखना है बेटा, याद रखना है, भगवती मंदिर केरल में है, और इसे महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे हम तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहते हैं, इसी का नाम है बेटा। तो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश में है। श्री कृष्ण देव राय ने बनवाया था, और भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को यह समर्पित है। अहोबिलम आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी भाई अंधा होके पक्ष लेते हैं लोग, याद रखना है, तो ये भी तेलंगाना। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर काकतीय वंश द्वारा भगवान। साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र का है। घृष्णेश्वर जी महाराष्ट्र का है बेटा। भीमा शंकर महाराष्ट्र का है। सिद्धि विनायक कहां का है बेटा, तो ये भी महाराष्ट्र का है। कामाक्षी मंदिर गोवा का है। मंगेशी गोवा का है। और याद रखना है बेटा मीनाक्षी तमिलनाडु, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। मीनाक्षी तमिलनाडु और लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। काली घाट काली मंदिर जो है, काली घाट काली मंदिर, ये पश्चिम बंगाल में है। और बेलूर मठ कहां पे है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, भगवान शिव को समर्पित। द्वारकाधीश मंदिर बेटा याद रखना है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है द्वारकाधीश मंदिर। और ये गुजरात में, एक ये उत्तर प्रदेश में भी है, एक उत्तर प्रदेश में भी है बेटा। ठीक है, खजुराहो के स्मारक हम हर बार पढ़ते हैं। देखो खजुराहो हम मध्य प्रदेश में बहुत पढ़ते हैं, और वहां कोई एक मंदिर नहीं है, वहां बहुत सारे हैं, तो वो हम वहां कवर कर लेते हैं, इसलिए यहां नहीं रखा।
डुप्लीकेट नहीं किया है कि जैसे पट्टदकल के स्मारक हमने वहां पढ़ लिए तो वहां के मंदिर भी वहीं हो गए, कर्नाटक में है ना। चलिए, तो इसलिए डुप्लीकेसी नहीं रखी। रुक्मणी मंदिर कहां पे है? गुजरात में है। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर फेमस है बेटा, मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो याद रखना है, पहले पार्ट में हमने चारों मंदिर पढ़े थे, सूर्य के जो मेन चार मंदिर हैं, ठीक है, वो पढ़े थे। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है और शामलाजी मंदिर भी गुजरात में है। उड़ीसा के मंदिर महत्वपूर्ण है बेटा, देखो सूर्य मंदिर है कोणार्क में, तो कोणार्क का सन टेम्पल जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है वो उड़ीसा में है। बेटा पुरी का जगन्नाथ मंदिर याद रखना है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, यानी भगवान कृष्ण को ही, और यह भी उड़ीसा में है और इसको व्हाइट पैगोडा कहा जाता है, इसे सफेद शिवालय कहा जाता है, और कोणार्क वाले को काला शिवालय कहा जाता है। ठीक है, लिंगराज मंदिर बेटा याद रखना है, भगवान त्रिभुवनेश्वर को है, तो भगवान त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर पूछा जाता है सीधे सीधे, उड़ीसा में है। कहां पे? उड़ीसा में। और जल्दी बताओ क्या ये भुवनेश्वर में है? अभी दिल्ली पुलिस ने इसका शहर पूछ लिया था, दिल्ली पुलिस में इसका शहर पूछ लिया गया, क्या ये भुवनेश्वर में है? तो लिंगराज मंदिर कहां पे है, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा भुवनेश्वर में है। मुक्तेश्वर मंदिर भैया, मुक्त होके तो आदमी उड़ जाता है, मुक्त होके। और समलेश्वरी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, समलेश्वरी मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, समलेश्वरी मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, वो उड़ीसा में है। फिर से देखो, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, जगन्नाथ मंदिर बेटा पुरी में है, उड़ीसा में हो जाएगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में हो जाएगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, बेटा समलेश्वरी उड़ीसा में है, और मुक्तेश्वर भैया मुक्त होने का मतलब है मुक्त हो जाना, मुक्त होने का मतलब है मुक्त हो जाना। ये टॉपिक है खत्म, ये लास्ट के 2-3 जो है इनका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आज आपके कुछ सवाल लेता हूं। कामाक्षी मंदिर गोवा में है, मंगेशी पूछा जाएगा गोवा में है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, और लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है। लेपाक्षी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। काली घाट काली मंदिर बेटा, काली घाट पेंटिंग भी है यहां पे, जब आप पेंटिंग पढ़ोगे ना तो काली घाट पेंटिंग भी पढ़ोगे, काली घाट पेंटिंग भी पढ़ोगे बेटा। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है। अब देखो जैसे यूपी के मंदिर हैं, राम मंदिर अयोध्या में आप सब जानते ही हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मंदिर आप जानते हो ना, राम मंदिर है अयोध्या में, वो तो सब आपने देखा ही है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो वाराणसी में है, वो भी आपने देखा है। ठीक है, तो जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं वो हमने इसमें सारे कर लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, काली घाट काली मंदिर पश्चिम बंगाल में है, अग्नि मंदिर पश्चिम बंगाल में है बेटा, बेलूर मठ भी, विष्णुपुर मंदिर भी कहां पे है? पश्चिम बंगाल में, विष्णुपुर मंदिर भी पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में से टोटल एक सोमनाथ भी है, भगवान शिव को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर बेटा भगवान विष्णु को समर्पित है। रुक्मणी मंदिर के बारे में बात करोगे गुजरात में, मोढेरा का सूर्य मंदिर महत्वपूर्ण है, और शामलाजी मेला भी लगता है। शामलाजी मेला भी कहां लगता है? तो वो गुजरात में ही लगता है। ठीक है, गुजरात में। सूर्य मंदिर कोणार्क में बेटा उड़ीसा में, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। लिंगराज मंदिर याद रखना है बेटा भुवनेश्वर में है। समलेश्वरी मंदिर जो है, समलेश्वरी मंदिर तो वो उड़ीसा में है, समलेश्वरी मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बार आप पूछो क्या है, डिलीवरी आई है जाकर ले आऊं जाकर, सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा, बुक लेके आओ, बिल्कुल लेके आओ। अच्छा ठीक है, अनिल कुमार कह रहे हैं कि जी भैया जी हमारे जिले में है काशी विश्वनाथ मंदिर, बहुत शानदार बेटा। पीडीएफ बेटा क्लास नोट्स जो हैं वो निकल जाते हैं बेटा। मंदिर दूसरी है, ये दूसरा पार्ट है, ये आधे घंटे का है, पहला थोड़ा सा ज्यादा का है, बस इतना ही मंदिर में आएगा। रैपिड फायर चल रहे हैं बेटा यूट्यूब पे, रैपिड फायर चल रहे हैं, आज होगा, कल संडे था इसलिए नहीं हुआ, आज होगा। बुक जिनकी नहीं आई है 1-2 दिन में, आजकल में आ जाएगी बेटा। 26 तारीख तक तो हमने ही बोला था जब आपको लॉन्च की थी, तो आजकल में आपकी आ जाएगी।
यूजीसी बिल बेटा मैंने भी नहीं देखा अभी, और जो नहीं देखा है आधी अधूरी बात पे कुछ बोलना ठीक नहीं है। अभी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अब करंट अफेयर तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, तो इतनी जल्दी, बहुत जल्दी मुझे भी टॉपिक पता नहीं चलता, पहले चल जाता था। तो अभी वो मुझे नहीं आइडिया है क्या है, उसे एक बार देखेंगे क्या है, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। शक्तिपीठ वाले मंदिर बेटा उतने मंदिर नहीं पड़ते हैं, उनमें जो मेन मेन मंदिर हैं वो हमने इसमें ही शामिल किए हैं। कालका जी मंदिर भी कर लिया था दिल्ली का शामिल, तो शक्तिपीठ वाले हमने, ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर भी कर लिया था, जो जाते हैं एग्जाम में वो। ऐसे तो मंदिर, ये तो देश हमारा मंदिरों का है, आप देखोगे तो 1000 मंदिर तो आपके एक स्टेट में मिल जाएंगे बड़े बड़े। तो ऐसे जो जहां से सवाल ज्यादा बनते हैं वही पूछा है बस। अट्ठाईस को क्लास नहीं है बेटा, 28 को क्लास नहीं है। मंदिर से बेटा ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं पता कितने सवाल आएंगे, एक सवाल आ सकता है एक शिफ्ट में, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता मंदिर से सवाल आएगा, एक शिफ्ट में एक सवाल आ सकता है। चलिए बेटा, आप बहुत तेज कमेंट चल रहे हैं, अब पढ़ना हो जाएगा मुश्किल, कल नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो कल मिलते हैं, ठीक है, इसी टाइम पे, सही 3 बजे। अब मैं इसे खत्म हो गया, तो अब आप कल जो जो लास्ट क्लास थी ना, तो आप लास्ट क्लास का इस वाले टाइम में लास्ट क्लास का रिवीजन कर लो, है ना। अब मैं इसी में आपका टाइम वेस्ट करता रहूं बेकार में, 4 बार घुमा के, उसका कोई फायदा होगा नहीं। आप, या फिर आपको लगता है कोई और चीज कमजोर है, तो उस क्लास का ये 25 मिनट आप रिवीजन करेंगे, तब आप अपनी क्लास, अगली क्लास में जुड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।